प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक जन आज की सुबह में एक्साइटेड है, खुश है, आनंदित है, प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये सुबह आपके लिए, आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड हो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे साथ में है। आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूं कि जब कभी आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न हो, जब कभी आपके मन में कोई डाउट आए, तो उस समय आपको क्या करना है, किस प्रकार आपको उस डाउट को अपने जीवन से क्लियर करना है, उसे दूर करना है, इस बात के विषय में आज हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कई बार आपके मन में डाउट आए, डाउट आपके फेथ को कम करता जाए, तो उस समय परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। आज हम देखते हैं कि जब एक छोटा सा डाउट किसी के मन में आता है, तो उस डाउट के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। उस डाउट के कारण बहुत कुछ गड़बड़ लाइफ में हो जाता है। छोटा सा संदेह यदि किसी के मन में उत्पन्न हुआ या फिर कोई भी डाउट उनके मन में आया, उसके कारण वो बहुत सी गड़बड़ियों को, बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में देखते हैं। क्योंकि जब डाउट मन में आता है तो फेथ डिक्रीज हो जाता है, फेथ कम हो जाता है। इसलिए इस डाउट को किस प्रकार लाइफ से दूर किया जाए, किस प्रकार इसे सॉल्व किया जाए, ये हमें परमेश्वर के वचन में सीखने को मिलेगा। और आज की सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि ऐसा हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसके जीवन में संदेह उत्पन्न होता है। हो सकता है बीमारी के चलते वो डाउट उत्पन्न हो, या फिर स्ट्रगल के चलते वो डाउट उत्पन्न हो, या फिर सफरिंग के चलते वो डाउट आपके जीवन में आए। उस समय जब यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको क्या करना है। यहां पर बाइबल में एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा डाउट में है। उसके जीवन में एक संदेह है कि मैं जिसकी बाट जो रहा हूं, क्या वो वही है? क्या मैंने जिसको देखा, क्या मैंने जिसको मैंने अपने सामने देखा, क्या वही मसीह है? उसके जीवन में एक डाउट आया। इस समय वो प्रॉब्लम में है, और ये डाउट तब नहीं आया जब सब कुछ ठीक चल रहा था। ये डाउट तब उसके जीवन में आया जब वो एक प्रॉब्लम में है, बंदी गृह में है। जब वो प्रॉब्लम में है तब उसके मन में डाउट आया कि यदि जिसकी बाट में जो रहा था, यदि वो आ गया है तो मैं आज ऐसी प्रॉब्लम में क्यों हूं। कई बार लोगों के जीवन में भी ऐसा डाउट आता है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, और वो डाउट में है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं परंतु ऐसा क्यों मेरे साथ में हो रहा है। फिर विश्वास घटने लगता है, डाउट बढ़ने लगता है। ऐसे समय में हम क्या करें? इस व्यक्ति ने एक काम किया। वो हम देखते हैं कि जब उसके मन में डाउट आया तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए उसने एक काम किया। और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 2 से 5 पद में हम देखते हैं कि लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोहें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आमीन, हालेलुया। इस समय यूहन्ना जो कि बंदी गृह में है, यूहन्ना वो जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, यूहन्ना वो जो यीशु मसीह के आने से पहले मार्ग को तैयार करने के लिए भेजा गया, जिसके सामने जब उसने बपतिस्मा यीशु मसीह को दिया तो स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि यही मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद जब वो इस समय बंदी गृह में है, इस समय प्रॉब्लम में है, तो उसके मन में डाउट आ रहा है, उसके मन में संदेह आ रहा है, क्या यही मसीह है?
जब वो सुन रहा था कि यीशु मसीह के काम जो हो रहे हैं वो सुन रहा था, और उसने यूहन्ना ने इस बात को सोचा, उसने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ और उससे पूछो कि आने वाला तू ही है, या फिर हम किसी दूसरे की बात जो है, या फिर हम किसी दूसरे का इंतजार करें जो आने वाला है, जो हमें इन सारी बातों से छुटकारा देगा। और यूहन्ना ने यहां पर इस काम को किया कि अपने डाउट को दूर करने के लिए अपने चेलों को यीशु के पास भेजा। यह एक बहुत बड़ा कार्य यूहन्ना ने किया। यदि आज आपके मन में डाउट आ रहा है, यदि आज आपके मन में संदेह आ रहा है, तो आज खुद प्रभु यीशु के करीब आएं। आज प्रभु यीशु के करीब आएं, उससे पूछें, और वो अपने वचन के द्वारा आपको क्लेरिफाई करेगा। आपके वचन के द्वारा आपके संदेह का, आपके डाउट का उपाय करेगा, क्योंकि उपाय यीशु के पास है। और यहां पर यूहन्ना को उपाय मिला, यहां पर यूहन्ना को सॉल्यूशन मिला। यहां पर उसके डाउट को किस प्रकार यीशु ने दूर किया, ये हम देखते हैं वचन के द्वारा। यीशु ने उसके चेलों को कहा कि जो कुछ तुम देखते और सुनते हो वो जाकर यूहन्ना को बता दो। ये बता दो कि अंधे देखते हैं, ये बता दो कि लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और जब ये बात उन्होंने यूहन्ना से जाकर कही तो उसका डाउट क्लियर हो गया। उसका डाउट क्लियर हो गया, उसका डाउट दूर हो गया, उसका संदेह दूर हो गया, और वो मजबूत विश्वास में हो गया कि हाँ, यही मसीह है जिसके विषय में ये बात कही गई है कि वो कंगालों को सुसमाचार देगा, वो अंधों को आंखें देगा, वो कोढ़ियों को शुद्ध करेगा, वो कंगालों को सुसमाचार देगा, वो मुर्दों को जिलाएगा। ये उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, जब कभी आपके मन में संदेह आए, जब कभी आपके मन में डाउट आए, तो यीशु के पास जाएं, यीशु की करीबी में जाएं, यीशु के नजदीक जाएं। उसका वचन आपको उत्साहित करेगा, उसका वचन आपके डाउट को क्लियर करेगा, क्योंकि आपके डाउट का जो सल्यूशन है वो परमेश्वर का जीवित वचन है। यही वचन आपके डाउट को क्लियर करेगा, आपके संदेह को दूर करेगा, क्योंकि जब डाउट आता है तो उसका जो सल्यूशन है वो परमेश्वर का वचन है। वचन सुनने से विश्वास आता है, और यदि हम वचन से दूर होते हैं तो डाउट कार्य करता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि डाउट आपके जीवन में ज्यादा कार्य ना करे, इससे पहले आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने, ताकि आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो, ताकि आपके जीवन का डाउट दूर हो और आप फुली परमेश्वर पर विश्वास कर सको, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख सको, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख सको। क्योंकि संदेह करने वाला परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। वचन इस बात को कहता है। यदि आपके मन में डाउट आया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर यदि आप विश्वास कर रहे हैं, तो यदि आप पहाड़ से कहेंगे, यदि आप पहाड़ से कहेंगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये विश्वास करने वालों के लिए है। परंतु जो संदेह कर रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आशा करती हूँ कि आज की सुबह में आप इस वचन को समझे हों। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज डाउट में हैं। सल्यूशन परमेश्वर का वचन है, उपाय इस वचन में है। उपाय सुनने से आएगा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपके अंदर परमेश्वर का वचन जाएगा, आपके अंदर फेथ उत्पन्न होगा और डाउट आपके जीवन से जाता रहेगा। यूहन्ना की तरह जब उसने सुना, चेले परमेश्वर का वचन लेकर यूहन्ना के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और जब उसने इस बात को सुना, जब उसने परमेश्वर के इस वचन को सुना, तो उसका डाउट दूर हो गया, उसका संदेह दूर हो गया। वो इस बात के लिए कंफर्म हो गया कि ये मसीह है, ये परमेश्वर का पुत्र है, यही हमारा उद्धार करता है। आमीन। मैं आशा करती हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। अपनी रिक्वेस्ट, अपनी विनतियों को इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के आगे रखें। प्रभु आज आपके जीवन में इस सुबह में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं रोजी कोटा से बोल रही हूँ। मुझे पिछले 5 सालों से गठिया की बीमारी है
और ये गठिया की बीमारी इतनी बढ़ गई कि ना मैं उठ सकती, ना बैठ सकती, ना चल सकती। और सुबह उठती तो मुझे बहुत दर्द रहता था, मैं बहुत रोती थी, प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे चंगा कर दो, प्रभु मुझे चंगा कर दो या मुझे मौत दे दो, क्योंकि ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो एक दिन मैंने सिस्टर अमृता को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा व्हाट्सएप के ज़रिए कि सिस्टर अमृता प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि प्रभु मुझे चंगा कर दे। और मैं इस दर्द की वजह से चर्च भी नहीं जाती थी। मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे चंगा कर देंगे तो मैं चर्च जाऊंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर अमृता का कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और प्रभु ने मुझे हर दर्द से और इस गठिया के दर्द से चंगा कर दिया। मैं चर्च भी जाती हूँ, उठ बैठ भी सकती हूँ। मैं प्रभु को लाख लाख हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। मैं विश्वास भी नहीं था कि मैं चंगी हो जाऊंगी, लेकिन प्रभु ने मुझे छुआ और चंगा कर दिया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं चर्च जाऊं, उठूं और अपने काम करूं, अपनी ड्यूटी पर जाऊं। मैं लंगड़ लंगड़ के चलती थी, लेकिन प्रभु ने मेरे घुटनों में बल और ताकत दिया। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर अमृता का और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनकी टीम को खूब आशीष दे और खूब आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। इस सुबह के समय प्रभु हम प्रेज करते, हम तारीफ करते, हम जय जयकार करते। प्रभु सच में हम घटे और तू बढ़े, हम घटे तू बढ़े। प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े। परमेश्वर तेरी योजनाओं में प्रभु हम सबको तू शामिल कर। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमसे प्यार करता है। प्रभु हम सबके लिए उपाय करता है। प्रभु जी हम सब के जीवनों में प्रभु तू कार्य करता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर प्रभु तूने अपने पंखों तले हम सबको हिफाजत से रखा, सुरक्षित रखा प्रभु। और आज का ये नया दिन प्रभु तूने हम में से हर एक जन के जीवन में जोड़ा है। प्रभु इस दिन को हम यीशु नाम से शुरू करते हैं प्रभु और कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज के दिन में प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में, हर एक प्रार्थना सुनने वाले भाई बहन के जीवन में मेरे परमेश्वर प्रभु, स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक गलत बातों से, गलत स्टेप से, गलत बातों से परमेश्वर आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर। मेरे खुदा अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु जी। आपका फेवर प्रभु आज के दिन के लिए हमें चाहिए प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें चाहिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फेवर, आपका सपोर्ट परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए चाहिए प्रभु, ताकि आपके लोग प्रभु स्टैंड कर सके, आपके लोग दृढ़ता और मजबूती से खड़े रह सके। आपके लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी कोई भी प्रभु गलत डायरेक्शन में प्रभु लीड ना कर सके पिता, वरन तेरी अगुवाई, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रभु जब वो चलते हैं प्रभु तो वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े फेवर को परमेश्वर अपने जीवन में देखें प्रभु। हर एक रुकावट, हर एक बाधा को यीशु के नाम में आज की सुबह में आपके लोगों के जीवन से दूर करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु, गुड हेल्थ को पिता मैं हर एक भाई बहन के लिए मांगती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि हर एक जन के जीवन में आप कार्य करें, हर एक जन के जीवन में आपके आश्चर्य कर्म होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन परमेश्वर पिता बड़ी बड़ी टेस्टमनी के साथ में उठ खड़ा हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु हर एक दुर्घटना, हर एक एक्सीडेंट, हर एक फ्रॉड, स्कैम, धोखे से, हर एक बात से प्रभु आज के दिन में प्रोटेक्ट करे पिता। प्रभु जी गलत दृष्टि से, गलत लोगों से परमेश्वर प्रोटेक्ट करे, हर एक विरोधी से प्रोटेक्ट करे प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु जब तेरे लोग घर से बाहर जाते प्रभु आने जाने में उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया पिता। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो डाउट में हैं, बहुत से लोग हैं जो संदेह अपने जीवन में देख रहे हैं खुदावन, बहुत सी बातों के लिए प्रभु उनके अंदर डाउट उत्पन्न हो रहा है पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु जब यूहन्ना के जीवन में डाउट आया तो परमेश्वर उसने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा। उसी प्रकार खुदावन जैसे कि पिता यूहन्ना ने अपने चेलों को भेजा, उसी प्रकार खुदावन जब इनके मन में संदेह आए तो ये तेरी निकटता में आए पिता, तेरे वचन को पढ़े और तेरे वचन को सुनने पाए पिता, ताकि वो डाउट इनके जीवन से जाए और परमेश्वर प्रभु जी प्रभु विश्वास उत्पन्न हो। और तेरा वचन कहता कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यदि आज कोई भी इम्पॉसिबल वर्क इन्हें लग रहा है, कोई भी कठिन कार्य इन्हें लग रहा है, यीशु नासरी के नाम में आज की सुबह में वो इनके लिए सरल और आसान हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रुकावट जो ये फेस कर रहे काफी लंबे समय से, अपने जॉब में, अपने मैरिज में, संतान होने में, कुछ अचीव करने में, कुछ न्यू टारगेट्स को कंप्लीट करने में, वो रुकावट इसी वक्त
चली जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पारिवारिक समस्या निकल जाए यीशु के नाम में। लड़ाई झगड़े और तनाव यीशु के नाम में जाए। हर एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है यीशु के नाम में सवरे और बने। प्रभु रॉन्ग रिलेशनशिप गड़बड़ियां यीशु के नाम में जाती रहें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि कोई भी संदेह प्रभु ये एक दूसरे के रिलेशन में आ रहा है तो प्रभु ये संदेह यीशु के नाम में दूर हो। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आपने आजाद किया प्रभु जी पिता लड़ाई झगड़ों से, एडिक्शन से प्रभु, गलत बातों से, गलत संगति से प्रभु जी आपने आजाद किया पिता। धन्यवाद। आज जितने भी लोग प्रभु जी नया काम शुरू करने जा रहे हैं प्रभु, उनके नए काम में प्रभु तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं। जिस काम पर आज ये हाथ लगाते खुदावंद यीशु के नाम में सफल हो प्रभु। जब आज ये पिता कुछ लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं प्रभु, उस जर्नी को आप मुबारक करें पिता। प्यारे प्रभु जिनका आज मैरिज है खुदावन, आज यीशु नासरी के नाम में खुदावन उस मैरिज को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, ताकि ये मैरिज परमेश्वर प्रभु सक्सेसफुल हो पिता। आज जितने लोग कर्जे में और प्रभु बहुतों का उन्हें कर्जा देना है प्रभु, जिसके कारण वो निराश है प्रभु, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है यीशु के नाम में हर प्रकार का कर्जा यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवार से चला जाए। यीशु नासरी के नाम में स्वर्ग खुले पिता और इनके लिए उपाय हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आप इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा उन्हें ब्लेस करते पिता। तेरा वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा। मेरे प्रभु इस वचन को इन भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के और बुजुर्गों के जीवन में आप पूरा करें, आशीष दे, इन्हें बढ़ाएं, इनके नाम को महान करें, दूसरों के लिए ब्लेसिंग होने पाए पिता। अच्छी स्वास्थ्य से इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, दीर्घ आयु से ब्लेस करे प्रभु, एक फेथफुल कैरेक्टर प्रभु, एक फेथफुल नेचर परमेश्वर आप इन्हें दे पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु जी आपके लोगों ने प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में भेजी हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भेजी हैं परमेश्वर पिता, व्हाट्सएप में भेजी हैं प्रभु, उन सब प्रार्थनाओं को इस समय स्मरण करते, उन भाई बहनों को स्मरण करते, उनके परिजनों को स्मरण करते पिता, और कहते वो जहां कहीं है खुदा उनके जीवन में आपके कार्य हो। थैंक यू जीसस, आपने कार्य किया प्रभु, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इसलिए प्रभु हम सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर आज जितने लोग बीमार है खुदा, उनकी बीमारी की अवस्था को हम तेरे आगे रखते हैं पिता, क्योंकि तूने वचन में कहा है परमेश्वर मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। जब प्रभु जी डॉक्टर से प्रभु इन्हें परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा प्रभु, जब डॉक्टर्स प्रभु इनकी बीमारी को नहीं जान पा रहे प्रभु जी, बहुत से ऐसे रोग है प्रभु जिसको देखकर प्रभु जी ये निराश और हताश है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे पास परमेश्वर पिता प्रभु चंगाई है, तेरे पास छुटकारा है, तेरे पास हर एक बीमारी का उपाय है परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसी वक्त हर प्रकार की बीमारी अपने सिरों पर हाथ रखें, बीमारी और दर्द और चोट की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम में पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त प्रभु जब तेरे लोगों ने प्रभु जी अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इसी वक्त इनके इंटरनल ऑर्गन को छोड़कर जाओ, इसी वक्त इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, इनके सिर को, इनके बालों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु आपने ट्यूमर को, कैंसर को, पैरालाइज को, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, रसोली गांठें नष्ट की है पिता। धन्यवाद तूने घुटनों को चंगा किया, तूने सर्वाइकल साइनस साइटिका की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को नष्ट किया, हर एक ब्लड की कमी को, यूरिन इन्फेक्शन को, हर एक हार्मोन्स की प्रॉब्लम को नष्ट किया। धन्यवाद पिता तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए पिता। थैंक यू फादर। आज की सुबह में परमेश्वर जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। आपके लोग प्रभु फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को देखे पिता, आपके लोगों का फाइनेंस बढ़ता जाए प्रभु जी, भले कामों के लिए प्रभु सब कुछ प्रभु तेरे लोगों के पास हो पिता। और जो कुछ भी आज ये प्रार्थना करे हम नहीं जानते परंतु तू जानता है, जो बात इनके लिए भली और उत्तम और लाभ की है वो इनके जीवन में आप पूरा करे पिता। इनकी अगुवाई करे, एंजेलिक प्रोटेक्शन दे प्रभु, सहायता और मदद करे। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।